नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कहते हैं वेल बिगिन हाफ डन, मतलब अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तो आप डेफिनेटली अपने एम्स को अचीव करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं और खुद को सैटिस्फाइड फील करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपकी तैयारी में कहीं कोई शंका आ जाए, आप भ्रम में पड़ जाएं, आपको यही ना पता हो कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहाँ लागू होना है, अगर आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाए कि आपको यही ना पता हो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कब और कैसे यूटिलाइज करनी है, तो क्या आपकी प्लानिंग बेहतर होगी? क्या आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएंगे? शायद नहीं। तो इसी रेफरेंस में ये वीडियो आपकी मदद के लिए बनाया जा रहा है ताकि आप सशक्त हों जानकारी के साथ। मिशन प्रेरणा जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा मिशन है, जो बुनियादी शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता पे काम कर रहा है, हर शिक्षक के लिए नितांत आवश्यक है कि वो इसे अच्छे से समझे ताकि इस मिशन प्रेरणा में वो अपने महत्वपूर्ण योगदान को दे पाए। तो आज इस वीडियो के थ्रू हर शिक्षक तक एक क्लैरिटी पहुंचाने की कोशिश है ताकि इस मिशन की जानकारी, सही जानकारी और किस तरह से इस मिशन से रिलेटेड हर पहलू को समझकर इम्प्लीमेंट करना है, इसको समझते हुए हम मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी क्लैरिटी इस पे क्लियर हो। जब हम फील्ड में काम करते हैं तो हम ऐसा पाते हैं कि कई जगह ऐसा है, कई बार ऐसा महसूस किया गया है कि जो क्लैरिटी इस मिशन की होनी चाहिए उसमें कहीं कन्फ्यूजन है, कुछ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। जो चीज़ें हमने सीखी हैं दीक्षा के प्लेटफॉर्म के थ्रू या निष्ठा के प्लेटफॉर्म के थ्रू या ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग से, वो इतना ओवरलोडेड हो चुका है कि एक टीचर कंफ्यूज है। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें बहुत फोकस्ड मैनर में इसके लक्ष्यों पर काम करना है और किस तरह से एक प्लानिंग के थ्रू हम मिशन प्रेरणा को सक्सेसफुल बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है मिशन प्रेरणा। बहुत ब्रीफ में हर टॉपिक पे बात करेंगे, ये केवल आपकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग सेटअप करने के लिए है। तो मिशन प्रेरणा को 4 सितंबर सन 2019 में लागू किया गया यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जिसका उद्देश्य था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम करना और इसकी एक समयबद्ध सीमा में इसको तय किया गया। तो जब 4 सितंबर सन 2019 को ये तय किया गया कि बुनियादी शिक्षा पर काम करना है और इसको अचीव करते हुए उत्तर प्रदेश को बनाना है प्रेरक प्रदेश मार्च सन 2022 तक। लेकिन कोविड के चलते ये समय सीमा बढ़ाई गई और प्रेजेंट में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हमारे पास वक्त है वो है फरवरी सन 2023। तो क्या है मिशन प्रेरणा? मिशन प्रेरणा जो बुनियादी शिक्षा पे काम करेगा, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक काम करेगा, भाषा और गणित पर काम करेगा। क्या है प्रेरणा लक्ष्य? प्रेरणा लक्ष्य भाषा और गणित के लिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दूं, मैं एक एक लक्ष्य आपको नहीं बताऊंगी, आप देखिए इस फॉर्मूले को कैसे आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं और किस तरह से लक्ष्यों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक अगर भाषा की बात करें तो आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, 5, 20, 30, 75% छोटा अनुच्छेद, 75% बड़ा अनुच्छेद। अगर मैथ्स की बात करें, मतलब गणित की बात करें, तो 5 अंक, 75% जोड़, 75% जोड़ हासिल, 75% मल्टीप्लाई गुणा, 75% भाग। अब ये आपका काम है देखना कि आप कैसे इसे 1 से लेकर 5 तक अलग अलग और सही तरीके से परिभाषित करेंगे। ये सब आपको दे दिया गया है, ये आपके विद्यालय में चस्पा है, शासन के द्वारा प्राप्त कराया जा चुका है। अब बात करते हैं क्या है प्रेरणा सूची। प्रेरणा सूची में दी गई हैं दक्षताएं। एक रेफरेंस पॉइंट है कि कक्षा 2 के बच्चे को हिंदी और गणित में कक्षा 2 के हिसाब से कौन सी दक्षताओं में निपुण होना चाहिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। प्रेरणा तालिका, प्रेरणा तालिका जो बात करेगी कि कौन सा बच्चा भाषा और गणित में कौन सी दक्षता को प्राप्त कर चुका है। तो ये एक तरीके का रिकॉर्ड कीपिंग है, इसमें प्रोग्रेस देखी जाएगी और इसको भरा जाएगा बच्चे की वास्तविक स्थिति के अनुसार। तो एक तरफ होंगी दक्षता में दी गई सूची और एक तरफ होंगे बच्चों के नाम और इसी के अकॉर्डिंग कौन सा बच्चा कौन सी दक्षता को प्राप्त कर गया है, जिस डेट पे उसने उसको प्राप्त किया है, वो इस तालिका में भरी जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि अगर किसी बच्चे ने किसी दक्षता को प्राप्त नहीं किया है या वो प्रोसेस में है उसको प्राप्त करने के, तो आप वहाँ क्रॉस का साइन नहीं लगाएंगे, उसको खाली छोड़ देंगे। जब भी बच्चा इसको अचीव करेगा और इसका पूरा प्रोसेस है जो दिया हुआ है, तब आप यहाँ पर केवल एक डेट लिखेंगे। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर कि प्रेरणा मिशन क्या है, प्रेरणा लक्ष्य क्या है, प्रेरणा सूची क्या है और तालिका क्या है। अब बात करते हैं क्या है
लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम का मतलब है जब भी आप कोई भी चीज़ सीखें, किसी भी चीज़ में अपना वक्त दें, तो उस पर्टिकुलर विषय पर, उस पर्टिकुलर क्लास में, फॉर एग्जांपल अगर कक्षा 2 में हिंदी का एक क्लास है, तो उस पर्टिकुलर 40 मिनट की क्लास में जब बच्चा टीचर के साथ इंटरैक्ट करेगा, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, तो एंड में बच्चा क्या सीखेगा, लर्निंग का आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है। तो ये हो गया लर्निंग आउटकम। जब भी हम लर्निंग आउटकम का बात करेंगे तो आपको ध्यान रखने होंगे 3 कॉन्सेप्ट, फोकल आउटकम, देन योर नेस्टेड आउटकम एंड देन योर सब आउटकम। तो जब मैं आपको ये बता रही हूँ तो एक प्रेरणा सूची अपने हाथ में ले लीजिए और उसमें इसको देखिए। सबसे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे बोल्ड लेटर्स में जो दक्षताएं लिखी हुई हैं, जो फॉर एग्जांपल कक्षा 1 में पहली जो दक्षता दी गई हुई है, उसका जो फोकल लर्निंग आउटकम है वो है कि बच्चे संख्याओं को पहचान पाते हैं व उसको यूज़ कर पाते हैं। तो ये हो गया फोकल आउटकम, मतलब ये एक व्यापक आउटकम है कि बच्चा इसको करना जानता है। फिर आप उसके सामने देखेंगे कम से कम पहले कॉलम के अंतर्गत 10 दक्षताएं दी गई हैं, वो होता है नेस्टेड लर्निंग आउटकम। मतलब अगर ये 10 दक्षताएं बच्चों को आ जाएंगी तो ये एक फोकल आउटकम बच्चा अचीव कर लेगा। तो ये जो 10 दक्षताएं दी गई हैं ये है नेस्टेड लर्निंग आउटकम, जो जिसे हम कहते हैं अंतर्निहित लर्निंग आउटकम। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर आप एक एक लर्निंग आउटकम को उठाएं, जिसे हम नेस्टेड लर्निंग आउटकम कह रहे हैं, आप वहां देखेंगे कॉमा लगा लगा कर बात की गई है। जैसे बच्चे संख्याएं पहचान पाते हैं, छोटे बड़े का अंतर कर पाते हैं, दूर पास पहचान पाते हैं, तो ये सब कॉमा कॉमा में लिखा हुआ है, वो हैं आपके सब लर्निंग आउटकम। मैं फटाफट क्लियर करती हूँ। अगर आप एक सूची उठाएंगे तो आप देखेंगे सबसे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जो बोल्ड ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ है, जो 3 या 4 हैं, वो हैं आपके फोकल लर्निंग आउटकम। मतलब उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको आगे दी गई दक्षताओं को प्राप्त करना है। तो कक्षा 1 में जो पहला फोकल आउटकम है उसके सामने 10 दक्षताएं दी गई हैं, वो 10 हैं नेस्टेड लर्निंग आउटकम। हर लर्निंग आउटकम के अंदर कॉमा लगा के कुछ बातें, कुछ आउटकम दिए गए हैं, तो वो जो एक कॉमा मतलब एक सब लर्निंग आउटकम। आई होप दिस इज क्लियर। आप सूची देखेंगे आप इसे 100% समझ जाएंगे। तो ये बात हो गई क्या है लर्निंग आउटकम। अब बात करते हैं लर्निंग गैप। लर्निंग गैप बहुत सिंपल शब्दों में समझते हैं। एक बच्चा जो कक्षा 2 में है, कक्षा 2 के नाते जो कक्षा 2 की दक्षताएं हैं भाषा और गणित में, ये एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है कि कक्षा 2 के बच्चे को ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए और क्या उसको आता है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम और क्या उसका एक्चुअल लर्निंग लेवल है, राइट। तो क्या उससे एक्सपेक्ट किया जाता है और क्या सच में उसको आता है, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे कहते हैं लर्निंग गैप। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अब बात करते हैं 3 मॉड्यूल जो आपको दिए गए हैं। सबसे पहला मॉड्यूल है आधारशिला। आधारशिला जो फाउंडेशनल लर्निंग की बात करता है। फाउंडेशनल लर्निंग जब आप इस किताब को उठाएंगे तो बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है ये कक्षा 1 और 2 के लिए है, लेकिन कोविड के चलते शासन ऐसा सोच के चल रहा है कि बच्चे पिछड़ गए हैं तो हम क्लास 3 को भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो आइडियली लिखा 1-2 है, लेकिन हम इसकी एक्टिविटीज़ को 1-2-3 तीनों के साथ आराम से करा सकते हैं। इनमें 3 चीज़ें मुख्य हैं आधारशिला में। फाउंडेशनल लर्निंग का मतलब होता है बच्चे की नींव मजबूत हो जाए। भाषा और गणित पर काम करेंगे तो कैसे करेंगे कि एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करेंगे। इसमें 40 एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो भाषा को बोलने और सुनने के से संबंधित हैं। बच्चा उन एक्टिविटीज़ को करेगा और डेफिनेटली अपनी फाउंडेशन को मजबूत करेगा। इसके साथ साथ इराक एंड इलेप्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इराक का कॉन्सेप्ट और ELPS का कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक बेहतरीन तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। इराक का यूज़ हम भाषा को सीखने में करेंगे और ELPS का जो यूज़ है वो हम गणित को सीखने में करेंगे। तो पहले इराक की बात करते हैं। इराक का फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस रिफ्लेक्शन ERAC, एप्लीकेशन कंसोलिडेशन। मतलब यह है कि बच्चे के अनुभव से सीखना, जो वो पहले से जानते हैं वो उनके सामने प्रस्तुत करना, फिर उनका रिफ्लेक्शन लेना, वैसी ही सिमिलर सिचुएशन में उनको क्वेश्चन देना ताकि वो बनी हुई समझ के आधार पर कुछ निर्णय ले सकें, फिर उनको उनकी रियल जिंदगी में अप्लाई करके दिखाना
और फिर सीखे हुए ज्ञान को कंसोलिडेट करना। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। फिलहाल के लिए आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर जब हम ELPS की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है गणित की जो नॉलेज है, गणित की जो लर्निंग आउटकम है, उनको सीखने के लिए आप एक्सपीरियंस का यूज़ लें, ELPS लैंग्वेज का यूज़ लें, P इज पिक्चर का यूज़ करें, और S मतलब सिंबल। तो जैसे प्लस माइनस के सिंबल होते हैं वो सिंबल में आ जाएंगे। लैंग्वेज की बात करेंगे तो जो हमारी हम पूछते हैं कि अगर आपके पास 4 रुपये थे, आप ट्रेन से गए, आपने 3 रुपये का टिकट खरीदा, फिर आपको 1 रुपया वापस मिला, फिर आपको कुछ खाने का मन किया तो आपने 50 पैसे का कुछ और खरीद लिया। तो कुल मिला के आपको गणित का जो ज्ञान है वो ELPS के उसके एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल के आधार पर एक्टिविटीज़ के थ्रू कराना है। इस पर भी हम एक अलग वीडियो बना लेंगे, राइट। तो ये हो गई हमारी बात आधारशिला की, जो फाउंडेशनल लर्निंग के लिए है, लिखा 1-2 के लिए है, लेकिन हम इसे 1, 2, 3 क्लासेस के लिए यूज़ करेंगे। इसमें जो इराक और ELPS का कॉन्सेप्ट है, जो मैथ्स और हिंदी और मैथ्स सीखने के लिए है, वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक यूज़ किया जाता है। दूसरी बात करेंगे हम ध्यानाकर्षण की। तो जैसे मैंने आपको बताया, लर्निंग गैप को ब्रिज करने के लिए जो लेवल ऑफ लर्निंग है और जो होना चाहिए, इनको गैप को कम करने के लिए, ब्रिज करने के लिए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का हम यूज़ करेंगे। तो इसे हम रिमीडियल टीचिंग भी कह सकते हैं। इसको 4 भागों में बांटा हुआ है रिमीडियल टीचिंग को। तो आप पूछेंगे रिमीडियल टीचिंग कहाँ अप्लाई होगी? तो डेफिनेटली जहाँ भी लर्निंग गैप होगा वहाँ रिमीडियल टीचिंग अप्लाई होगी। इसको 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग जो बात करता है कि बच्चा पिछड़ता ही क्यों है, लर्निंग गैप क्यों होता है, उसके कारण क्या है। दूसरा बात करता है कि लर्निंग गैप को किस तरह से आइडेंटिफाई करें, किस तरह से बच्चों को क्लासीफाई करें, और फिर रिमीडियल टीचिंग के लिए कैसे उनके ग्रुप बनाएं। तीसरे पार्ट में बात करता है कि रिमीडियल टीचिंग को डिफरेंट कॉन्सेप्ट के आधार पर किस तरह से प्लान किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। और चौथे पार्ट में बात करते हैं कि रिमीडियल टीचिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो असेसमेंट पेपर बनाए जाते हैं, उनके बहुत सारे मॉडल पेपर दिए हुए हैं। ये है ब्रीफ में ध्यानाकर्षण। इसी में बात की गई है 18 टीचिंग टेक्निक्स की, जिन पर मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है। लिंक मैं आपके साथ कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगी, आप उसको अलग से देख सकते हैं। तो ये सब कुछ है ध्यानाकर्षण में, जिसका उद्देश्य है लर्निंग गैप को ब्रिज करना। आप आंकलन पत्र की बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा, ध्यानाकर्षण में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बच्चे का लेवल ऑफ लर्निंग क्या है। तो उसके लिए हम बेस लाइन असेसमेंट पेपर बनाते हैं। ये पेपर जनरली 3, 4, 5 क्लास के लिए बनना चाहिए, क्योंकि हमने तीसरी क्लास को आधारशिला में ही इंक्लूड कर लिया है कोविड के चलते। तो ये बेस लाइन असेसमेंट पेपर कक्षा 4 और 5 के लिए हम बनाएंगे टू आइडेंटिफाई कि उनका लेवल ऑफ लर्निंग क्या है। आई होप दिस इज क्लियर। तीसरी किताब आती है कंपेंडियम। कंपेंडियम टीचर के लिए एक रेफरेंस बुक है। एक विद्यालय का हर वो चीज़ जो टीचर से और स्कूल एनवायरनमेंट से और बच्चे से रिलेट करती है, चाहे वो आपका क्लासरूम हो, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट हो, बाल संसद हो, स्कूल मैनेजमेंट हो, लीडरशिप हो, स्पोर्ट्स क्लब हो, लाइब्रेरी हो, लेसन प्लान हो, टीचिंग प्लान हो, सबके बारे में बात की गई है शिक्षण संग्रह में, कंपेंडियम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मतलब ये कतई नहीं है कि आपने हाथ से कुछ भी बनाया और किसी भी क्लास में लगा दिया। TLM का मतलब है जब भी आप एक प्रभावपूर्ण शिक्षण की तैयारी कर रहे हैं, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप कुछ एक्टिविटीज़, कुछ चार्ट, कुछ पोस्टर, कुछ वर्किंग मॉडल, नॉन वर्किंग मॉडल को क्रिएट करें जो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में काम आता हो। तो अगर आप सौर मंडल के बारे में पढ़ा रहे हैं और वैसा ही एक प्रिंटेड आपने दीवार पे कुछ बनवा रखा है जो सौर मंडल को डिपिक्ट करता है, तो आप उस चैप्टर को पढ़ाते समय उस पिक्चर को यूज़ करेंगे। तो ये हो गया आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। फिर बात करते हैं प्रिंट रिच एनवायरनमेंट की। तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट में आपका TLM, आपका कंटेंट, आपकी लाइब्रेरी की बुक्स, ये सब कुछ आ जाता है। बाला का कॉन्सेप्ट भी इसी में इंक्लूड हो जाता है। बाला पे मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बस आप इतना समझें कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बच्चे को वो मौका देता है जिसमें क्लासरूम उसको अट्रैक्ट करती है। टीचर नहीं भी हो तब भी वो पढ़ सकते हैं और पढ़ाई उनके लिए इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो बेसिक शिक्षा विभाग में टोटल 102 टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे आप प्रिंट रिच एनवायरनमेंट में इंक्लूड करेंगे, वो विद्यालयों तक पहुंचाया गया है, पहुंचाया जाएगा। अभी तक टोटल 37 हमारे पास चार्ट, पोस्टर और बुक्स आ चुकी हैं। आगे आने वाले समय में ये टोटल 102 होगा। इसके लिए भी एक जियो रिलीज़ हुआ है जो ये बताता है कि कौन सा पोस्टर आपको दीवार पे लगाना है और कौन सा
पोस्टर और चार्ट आपको बच्चों के हाथ में देना है। प्लीज़ उसको रेफ़र करिए, जनवरी के माह में लास्ट वीक ऑफ जनवरी में उसको रिलीज़ किया गया था, तो उस पर भी हम अलग से बात कर सकते हैं पेरेंट रिच एनवायरनमेंट पे। अब बात करते हैं व्हाट इज़ टीचिंग प्लान एंड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान आप पूरे एक लेसन को कैसे प्लान करते हैं, कितने कालांश में पढ़ाएंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाएंगे और कितना वक्त लेते हुए किस तरीक़ों से आप उसको असेस करेंगे, ये सारी योजना जो होती है वो लेसन को प्लान करने में होती है। और टीचिंग प्लान एक पर्टिकुलर कालांश में, एक पर्टिकुलर पीरियड में व्हाट यू आर गोइंग टू टीच इज़ योर टीचिंग प्लान। तो आप उस पर्टिकुलर प्लान को पढ़ाने के लिए बच्चों का प्री नॉलेज क्या होना चाहिए, आप कैसे कंटेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, किस तरह से बच्चों को देंगे, किस तरह से बच्चों का रिफ्लेक्शन लेंगे और किस तरह से होमवर्क देंगे, ये आपके टीचिंग प्लान में आ जाएगा। टीचर डायरी जो 1 अप्रैल से भरी जाएगी आपके विद्यालय में, हर टीचर के हिसाब से वो पहुंच चुकी है, राइट। इसके साथ ही साथ समृद्ध कार्यक्रम जो 100 दिनों का एक पूरा कार्यक्रम है, जो बात करता है कोविड में जो बच्चे पिछड़ गए हैं उनको किस तरह से नॉर्मलाइज करते हुए मेन स्ट्रीम किया जाए। तो ये पूरा रिमीडियल टीचिंग के बेस पर एक प्लान है जिसकी ट्रेनिंग हर ब्लॉक पे प्राइमरी टीचर्स की चल रही है। 2 दिन की ये ट्रेनिंग है, इस पर भी हम अलग से बात कर सकते हैं। तो आई होप ये धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। अब ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए। सबसे इम्पॉर्टेंट है ई पाठशाला एक बड़ा तरीका है जिसमें जो हमारे टीचर्स ने वीडियो डेवलप किए हैं दूरदर्शन के माध्यम से, और जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, जो दीक्षा का पोर्टल है, जो रीड अलोंग ऐप है, ये सब इसी का एक तरीके से पार्ट हो जाता है। जिसमें हम ऑनलाइन डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब तक को बच्चों तक पहुंचाना और पेरेंट को लिंक करना। फिर इसके बाद है कम्युनिटी अवेयरनेस। कम्युनिटी कैसे अवेयर होगी, कम्युनिटी को कैसे पता चलेगा कि मिशन प्रेरणा जैसा कुछ चल रहा है। तो उसके लिए आया है प्रेरणा ज्ञानोत्सव। 100 दिन का एक पूरा प्लान है, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि किस तरह से आपको शिक्षा चौपाल लगानी है। तो ये वो तमाम कॉन्सेप्ट हैं शिक्षा चौपाल, और ये 100 दिन का जो एक पूरा ज्ञानोत्सव हम मनाने वाले हैं, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं आपको इस प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगी। तो ये वो मोटी मोटी चीज़ें हैं जिन पर क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, किस तरह से तालिका को भरना है ये बुक्स में दिया हुआ है। आधारशिला में और ध्यानाकर्षण में इतनी टेक्निक्स हैं और इतना खुल के बात की गई है पेपर्स की। अभी आपके पास संदर्शिका भी पहुंच चुकी है। आधारशिला के आधार पर जो है भाषा और गणित की 6 किताबें वो पहुंची हैं, और जो समृद्ध मॉड्यूल चल रहा है उससे रिलेटेड भी किताबें आप तक पहुंची हैं। साथ ही साथ सहज की 3 किताबें जो रीडिंग के लिए हैं। तो इतना मटेरियल है, लेकिन हर मटेरियल की उपयोगिता हर पर्टिकुलर पर्पस के लिए है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा मटेरियल किस उद्देश्य के लिए यूज़ करना है, तब तक उसका आना बिल्कुल व्यर्थ है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इन सब के बावजूद भी आपकी अंडरस्टैंडिंग कहीं कंफ्यूज करती हो, कहीं आप परेशान होते हो, तो बस एक बात ध्यान रखिए, आप और आपका बच्चा, और बीच में है प्रेरणा लक्ष्य। प्रेरणा लक्ष्य मतलब कॉम्पिटेंसीज पे आपको काम करना है, अपने बच्चों को तैयार करना है भाषा और गणित से संबंधित दक्षताओं के लिए। एक बार बच्चे उस पर तैयार हो गए, उन्हें वो कॉम्पिटेंसी आ गई, तो डेफिनेटली वो हर असेसमेंट को क्लियर कर जाएंगे। और मिशन प्रेरणा का यही बेस है, बच्चों को भाषा और गणित की जो न्यूनतम स्तर है उसके लिए तैयार करना, जो दिए हुए हैं प्रेरणा लक्ष्य में। सूची के आधार दक्षताओं पे बच्चों को तैयार करें ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, और उसको तालिका में मेंटेन करें ताकि कभी भी जब भी थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा और हमारे बच्चे उस पर अच्छा करके दिखाएंगे, अगर हमारे 80% बच्चे उस पर खरे उतरते हैं तो हम प्रेरक घोषित हो जाएंगे। ये कहानी शुरू होगी विद्यालय से, और फिर बनेगा प्रेरक ब्लॉक मिलके बनाएंगे जनपद मिलकर बनाएंगे मंडल, और 18 मंडल मिलके बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। ये पूरी जो प्रोसेस है, इसको हमें हर हाल में फरवरी सन 2023 तक अचीव करना है। तो बहुत ज़रूरी है कि मुझे आपको पूरी क्लैरिटी हो इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे, ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। बिल्कुल कहीं ये बात ना आए कि हमें क्या आना चाहिए, क्या आता है, हमें क्या अप्लाई करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम जब फील्ड में उतरते हैं, और आजकल जो ट्रेनिंग्स चल रही हैं, हर टीचर से मिलते हैं, और मैं अक्सर लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने दीक्षा पे कितनी ट्रेनिंग की है। तो आज भी ये बात हुई, और एक टीचर जिन्होंने 220 ट्रेनिंग भी की हुई है, किसी ने 250 ट्रेनिंग भी की हुई है, और जब हम उनसे ये पूछते हैं कि कोई भी एक ट्रेनिंग जो आप हमारे साथ साझा कर सके, तो सच मानिए वो नहीं कह देते हैं या वो नहीं कर पाते हैं, जो सच में पॉसिबल भी नहीं है। तो
मैं एक ही चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ आपको मदद नहीं कर रही है तो बस इतना ध्यान रखें कि आप और आपका बच्चा और बीच में है कॉम्पिटेंसीज। इन कॉम्पिटेंसीज पे बच्चों को तैयार कर दीजिए। बाकी हर वो चीज़ जो आप तक पहुँच रही है वो केवल एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को सेटअप करने के लिए है। अब आप प्रदेश के किसी भी विद्यालय में जाएंगे, हर जगह कंटेंट एक सा होगा, टीचर की रेफरेंस बुक्स एक सी होंगी, टीचर की प्रिपरेशन एक सी होगी, टीचर प्लान तरीके से ही विद्यालय में जाएगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए इस कंटेंट का यूज़ किया जाएगा जो पूरी तरीके से स्टेट लेवल पे क्वालिटी सेल डेवलप करती है। ई कंटेंट क्वालिटी सेल पे डेवलप किया जाता है और हमसे शेयर किया जाता है। कौन सी ट्रेनिंग हमें करनी है, रीड अलॉन्ग ऐप पे बच्चे क्या देखेंगे, दीक्षा पे कैसे रजिस्टर करेंगे, ये सब कुछ पूरी यूनिफॉर्मिटी के साथ नीचे आ रहा है। तो ये सब कुछ अलग अलग है। ज़रूरी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पर क्रिएट हो ताकि आप एक टीचर की सही भूमिका निभा पाएँ और इस मिशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएँ। आशा करती हूँ ये आपको मदद करेगा। तो अब आप अपना काम करें, इस वीडियो को हर उस शिक्षक तक पहुँचा के जो कहीं भी किसी भी लेवल पे थोड़े से कन्फ्यूजन के साथ बैठा है। तो घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जाने से पहले सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं और अपने कमेंट को ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ लिंक में मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसको प्लीज़ शेयर करें क्योंकि कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप को मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ के रहते छोड़ा है। तो आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में होंगे तो डायरेक्टली आप हर उस वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे जो मैं आपके लिए बनाती हूँ। आशा करती हूँ ये आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। नमस्कार।